अकेली हूँ, कहाँ जाऊंगी? मनु ने कहा, देखो अगर तुम चाहो तो हम दोनों जंगल के उस पार चल सकते। हे बहा ले, जायदा इंसान नहीं है और हमको बहा पे रहने के लिए कोई ठिकाना बनाना पड़ेगा, बस बाकी खाना बहा पे बहुत मिल सकता है। दोस्तों, हम आपको बताएं ये कहानी उस समय की है जब इंसान के पास कुछ नहीं था और इंसान उस समय बस रहने के लिए, घर और खाने के लिए खाना देखता था और कुछ नहीं। जिसके पास खाना होता था वो उस समय बहुत शक्तिशाली होता था और जिसके पास घर था वो बहुत खुशनसीब था। इसलिए हम आपको उस दौर की बातें बता रहे हैं। कहानी लास्ट तक जरूर आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी ऐसी कहानी। और फिर क्या कुछ समय के बाद मनु और रानी दोनों जंगल के अंदर चले गए और कुछ समय के बाद दोनों जंगल में जाने लगे। लेकिन चलते चलते रात हो गई और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगे और थोड़ी सी देर में दोनों वहीं पे सो गए और धीरे धीरे करके पूरी रात्रि गुजर गई। और जब दोनों की नींद खुली तो वो देख रहे थे उनके आसपास काफी जानवरों का मल पड़ा था और मनु को समझ आ, गाय के हो ना हो, यहाँ पर बहुत से जानवरों का आना जाना है और हो सकता है यही रात्रि में वो सब जानवर रहते हो। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और फिर मनु ने रानी से कहा कि हम दोनों को यहाँ पर भोजन तो जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए अच्छी जगह देखनी होगी जिससे हमको जानवरों से खतरा नहीं हो। और फिर पहली बार एक इंसान ने अपना लकड़ी का घर बनाने की सोची और मनु को थोड़ी सी दूर पे एक विशाल काय पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ बहुत बड़ी बड़ी थी और पेड़ के चारों तरफ लटकी हुए थी। और फिर मनु के दिमाग में एक बल्ब आइडिया आया और उसने उन जड़ों का सहारा लेके उस पर के ऊपर रहने योग्य जगह बनाई। पहले तो मनु ने पेड़ के 2 टहनियों के ऊपर उन जड़ों को बारीकी से लपेट दिया और बकाए में वो बहुत मजबूत जड़ थी। और फिर मनु ने उन जड़ों की बहुत अच्छी बुनाई करके उस पे बैठने की जगह बनाई और फिर कुछ लकड़ी चारों तरफ लगाई ताकि कोई उनको पेड़ पर देख न सके। और फिर दोनों ने मिलकर चारों तरफ जादू की अच्छी और मजबूत दीवार बना डाली और धीरे धीरे कम करके दोनों ने रात और दिन कम किया और अपने रहने का आशियाना बना लिया और अब दोनों उस घर में चैन से सो सकते थे। मनु बहुत थक हुआ था इसलिए वो सो गया और रानी जाग रही थी। और तभी रानी ने देखा कि कुछ जंगल के सुअर आ रहे थे और तभी रानी उसके पीछे लग गई और एक मोटी लड़की का अच्छा सा हथियार उस सुअर को मार दिया और उसको लेके मनु के पास पहुंच गई। और उसे देख मनु भी बहुत खुश हुआ। और फिर मानी ने रानी से कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, अब हमारा कई दिनों का खाना मिल गया, लेकिन इससे पहले हमको इसको अच्छे से पकाना पड़ेगा ताकि ये जल्दी से खराब ना हो। और फिर दोनों ने बाहर नीचे उसको पेड़ से ढक दिया और नीचे आग लगाई और उसे अच्छे से पकाया और कुछ समय के बाद उसे पेड़ पर ऊपर लेके गए और फिर उसे जी भर के खाया। दोनों ने काफी मांस खा लिया था और अब रानी और मनु को पानी चाहिए था और फिर दोनों साथ साथ पानी के ताले में निकल गए और कुछ ही देर में दोनों को एक बहती हुई झील दिखाई दी। और फिर मनु को समझ आ गया कि जंगली जानवर इसलिए यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहीं पे नदी है, इसलिए जानवर खाने के बाद यहाँ अपनी प्यास बुझने आते हैं और इसलिए हमको यहाँ रोज खाना मिल पाएगा। और फिर मनु ने रानी से कहा, रानी हम ना अपन घर सबसे अच्छी जगह पे बनाया है। ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।